सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना का विषय है पढ़ाई को लेकर प्रार्थना करना। कि पढ़ाई के अंदर कई व्यक्तियों के सामने परेशानी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से अगर किसी की जिंदगी संवरती है, तो आपका ये कर्तव्य होता है कि उसकी जिंदगी को संवारे। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, हे राजाओं के राजा, है पिताओं के पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार चुके हो। हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी, हर एक शब्द सुन रहे हो पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार की मुसीबतों से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो दिन रात मेहनत करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पाते हैं पिता परमेश्वर। एग्जाम की प्रिपरेशन की इस प्रकार से तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर कि जी जान से, लेकिन फिर भी उनको सफलताएं नहीं मिलती है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, कई व्यक्ति है जो तेरे वचनों को इतने गौर से पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी तेरे वचनों का अर्थ उन्हें समझ में नहीं आता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनकी सहायता और मदद करे कि वह तेरे वचनों को समझ सके, तेरे वचनों का अर्थ अच्छी तरह से जान सके पिता परमेश्वर। उनको सोचने समझने की कैपेसिटी और पावर दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, न जाने कई व्यक्ति है जो दिन और रात मेहनत करते हैं और एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वह एग्जाम देने जाते हैं तो वह एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पाते हैं पिता परमेश्वर। उनको कई प्रकार की मुसीबतें सामने आ जाती है पिता परमेश्वर। उत्तर आता है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जो व्यक्ति एग्जाम देने से डरते हैं, जो एग्जाम के अंदर घबरा जाते हैं, हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हर जगह तू विराजमान रहता है पिता परमेश्वर, तू सबकी सुनता है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सबकी सुन ले पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के और बालकों को दो। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनको हमें चित्त लगाकर सुनना चाहिए, और जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं हमें अपने बाल बच्चों को बताना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी है कि नित्य प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचनों में आओ, परमेश्वर की वाणी सुनो, परमेश्वर जो कहता है वह कार्य करो। तो परमेश्वर हमें कब कहेगा? जब हम परमेश्वर की प्रार्थना रोज सुनेंगे और परमेश्वर के वचनों पर हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे सामने उपस्थित होगा और परमेश्वर हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। जहाँ कहीं पर भी हम बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे दाहिने ओर बैठता है। परमेश्वर हमें सोचने और समझने की कैपेसिटी और पावर देता है। परमेश्वर हमारे लिए वह कार्य करता है जो हमारे हित में होता है। परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता है। परमेश्वर कहता है कि तेरे शत्रुओं को तेरे सामने मुंह के बल पटकूंगा और तू उनको दंड देगा। तो परमेश्वर भी हमारे लिए वह कार्य करना चाहता है जो हमने कभी नहीं सोचा था। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर हमें वह सब चीजें देगा जिसकी हमें जरूरत है पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी व्यक्ति तेरे वचनों को पढ़ते हैं और तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर।
उनका आत्मविश्वास कमजोर ना हो पाए पिता परमेश्वर, उनका आत्मविश्वास बढ़ा पिता परमेश्वर। जिन व्यक्तियों का एक बार एग्जाम देने से सिलेक्शन नहीं हुआ पिता परमेश्वर, लेकिन उनका विश्वास टूटने ना दे पिता परमेश्वर, वह आगे और तैयारी करे पिता परमेश्वर और वह सफलता प्राप्त करे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, वह कभी भी अपने जीवन से टूटे ना पिता परमेश्वर, उनका आत्मविश्वास कभी कमजोर ना हो पिता परमेश्वर, उतनी कृपा दृष्टि उन पे कर दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा लहू का मैं छाप लगाता हूँ पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू उनको छू ले पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा आशीष उन पे आने दे पिता परमेश्वर, उन पे कृपा दृष्टि तू कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू उनको आशीर्वाद दे कि वह चंगे हो, फले फूले और आगे बढ़े पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया, और जितने भी व्यक्ति जो परेशानियों से, मुसीबतों से दुखी थे पिता परमेश्वर, उन सबको तूने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, जय यीशु मसीह स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।